देखिए जो क्रेज बढ़ा है वो क्रेज के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ योगी जी का और कूट कूट धन्यवाद व्यक्त करता हूँ संतों का, महापुरुषों का, सनातनियों का और हिंदुत्ववादी व्यक्तियों का जिन्होंने ये प्रयास किया और इसका परिणाम स्वरूप हुआ कि परिवर्तन आया। पहले मैंने देखा अयोध्या लोग जाते थे तो अयोध्या से बाहर ही वापस हो जाते थे। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा लगातार आना, बार बार आना, आकर मीटिंग तो अधिकारी के साथ करना ही करना है। इसके पहले हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि दर्शन करना। इससे राजनेताओं में एक बदलाव आई। देश के प्रधानमंत्री जी आज स्नान कर रहे हैं। इसी प्रकार से वो हर जगह जाकर सनातन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उस जगह पे जाते हैं। इससे थोड़ी सी बदलाव आई, लोग खुले हैं। इसके नाते क्रांति तो ही है। युवाओं को सिर्फ अपील है, आह्वान है कि आप सनातनी बनो, नहीं तो आने वाला भविष्य अंधकार में रहेगा। जिस प्रकार से भगवा पे टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है और भेष पहनकर चोला धारण करके गलत कार्य करें, टीका टिप्पणी करें तो उचित नहीं है। तो तमाम नकली शंकराचार्य, तमाम नकली बड़े बड़े धर्मगुरु बनकर घूमते हैं, लेकिन वो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, व्यभिचारी हैं। इस पर हम लोगों ने आवाज़ उठाई। ऐसे लोगों को ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने एक क्रांति लाई। भारत में उनके जैसे और लोग को होना चाहिए। जो हम भारत में एक पीपी किट नहीं बना पाते थे, पीपी किट हमको चाइना से लेना पड़ा। आपने देखा होगा कोरोना काल में तो वही स्थिति आई कि फिर हमने बनाना प्रारंभ किया, दूसरे को देना प्रारंभ किया। कम से कम बाबा रामदेव जी भगवे चोले में व्यवसाय को बढ़ावा भारत में देकर और भारत के पैसे भारत में ही रहे, अदर विदेशी कंपनी पैसा बाहर लेके ना जाए। इसके नाते और भी उनके जैसे महापुरुष होने चाहिए। तो फिर क्या रह जाएगा हमारे वो आप में। ये काम आपका है, मेरा काम है आपको सत्मार्ग पे ले जाना। मेरा काम है कि जो आपका पथ आने वाले भविष्य में कांटे वाला है वो फूल वाला कैसा बने। इसके नाते मार्गदर्शन करना, ये नहीं कि हम ही उसको फॉलो करें और पालन करें। यह पालन करना आपका काम है। हम विरक्त हैं, हम परमात्मा का भजन और परमात्मा को याद, परमात्मा का चिंतन करते हैं और आपको सनातनी बनाने का प्रयास करते हैं। यह ना कि हम भी शादी करके और ऐसे हो जाए। तो जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। और संख्या चार का अभिप्राय ये है कि पहले आप बच्चों को, अभी आपको बोल दें एक बच्चा दान में दे दो तो मुंह बनाने लगोगे। इसलिए आप मुंह बनाने लगोगे क्योंकि आपके पास एक ही है या तो दो है। तो उतना माया है, कहाँ दोगे? पहले हम कहाँ से आए? हमारे माता पिता ही ने तो दिया। और ऋषि मुनि महात्मा पहले कहाँ से आए? किसी ने दिया तभी तो। इसके नाते अभिप्राय है संख्या बढ़ाने के लिए हम कहते हैं अगर आप एक ही करोगे तो फिर कहाँ से आप हमको दोगे, कहाँ से राष्ट्र को दोगे, कहाँ से कोई सेना में जाएगा। यात्रा में इतनी भीड़ इकट्ठा होने लगी, इतनी जनसैलाब आ गया कि प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए। 3 लाख लोग एक साथ मेरे साथ चल रहे थे, 1 2 3 4 5 नहीं। लास्ट में जब मैं उत्तर प्रदेश में आया 3 लाख से ऊपर लोग हो गए। प्रशासन ने निवेदन किया, इसके नाते हम लोगों ने उसी यात्रा को रोका। आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से हमने राम मंदिर अयोध्या में बनाया, उसी प्रकार से जल्दी ही भगवान कृष्ण का जन्मभूमि मथुरा में बनाएंगे। उसी प्रकार से ज्ञान वापी पर भव्य मंदिर का तैयारी करेंगे जल्दी ही। जिस प्रकार से धारा 370-35 को ख़त्म किया, उसी प्रकार से भारत को हिंदू राष्ट्र कागज में भी बनाएंगे। क्योंकि कागज में धर्म के आधार पर ही देश की बंटवारा हुई। हमने नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने नहीं किया। मलेच्छों की मांग था, इस्लामियों की मांग था कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, इसके नाते हमको अलग देश दिया जाए। जब अगले व्यक्ति ने अलग देश ले लिया तो हिंदुस्तान में रहने का राइट कहाँ, अधिकार कहाँ? फिर भी हम सनातनी, हमने विशाल हृदय दिखाया, हमारे पूर्वजों ने रखा तो अब स्थिति ये आ गई, कोई देश कब्जा करने पे ही लगे, सनातन को मिटाने पे ही लगे। ये तो नहीं चलेगा। इसके नाते भारत को हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। और देश में 6 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी रोहिंग्या आतंकवादी रहते हैं, घुसपैठी रहते हैं। उनको तत्काल भारत से बाहर करना चाहिए।
भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, जनसंख्या नियोजन कानून लगना चाहिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।